डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स www.saregama.com से।
जानना जरूरी है कि हमारा मृत्यु अवश्य है। एक रोज हमें इस जो माया रूपी संसार उसको छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के चरण में जाना है, और उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता है और अपना कर्म करना पड़ता है, अपना कर्तव्य करते हैं। आज किस प्रकार ये हैं समाज में, किस प्रकार से इनकी जो मिलनसार व्यक्ति थे उसमें इनका जो समाज में स्थान दिया गया था उसको कायम रखा और तमाम सुखों को इन्होंने भोग किया, और अंतिम समय ये भगवान के प्यारे हो गए और दुखित परिवार को छोड़कर, अपने कुल परिवार को नहीं पर कि पूरे ग्राम को, हम सभी को छोड़कर ये हमेशा के लिए भगवान के शरण में चढ़े हैं। आज काली घटा छाई है सारू तावा तावा ग्राम में, क्योंकि जो भी प्राणी से मिलते थे, ये जुलते थे, वो हर एक प्राणी उनका जो रहन सहन है उसको हमेशा ध्यान करते थे, उनका एक इज्जत देते थे। कुछ दिन पश्चात, नौकरी के पश्चात ये अपनी ज्योति खो चुके थे, यानी आँख से देख नहीं सकते थे। फिर भी इन्होंने कभी अपने जीवन में हार नहीं मानी और हमेशा भगवान के आश्रय में और उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। आज मैं पंडित धर्मेंद्र शर्मा लटोका ब्राह्मण पुरोहित की तरफ से इनकी आत्मा को, यानी भगवान से यही प्रार्थना की कि इनकी आत्मा को शांति एवं सद्गति प्राप्त हो। और दुखित परिवार है, इनके ऊपर काली घटा छाई है। आज ये उस अपार समय को भली प्रकार से सहन सके, कर सके, और इनकी जो अंत्येष्टि क्रिया है, जो तेरस की क्रिया इत्यादि होती है, जिस दिन से प्राणी का जब अंतिम संस्कार होता उसी दिन से हमें गिनते हैं, और अंतिम संस्कार जो है वो 13 दिवस तक होगा। आप सभी लोग अभी तक इनको सहयोग प्रदान किए हैं, मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों अपने हृदय से, और यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप सभी लोगों ने जो कठिन तपस्या किया है नहीं कुल परिवार के प्रति, यानी दुखित परिवार के प्रति, उसके लिए मैं आभारी हूँ। चलो हम अपने अपने कर कमलों को जोड़कर और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, हे भगवान सभी दिशा से आशीर्वाद दे ताकि इनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम अस्तु मा सद्गमयहं तमसो मा ज्योतिरेगमयहं मृत्योर्मामृतं गमयहं। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको क्या सूची खराब हो पता? जो सैया पार विराजमान कौन है? दिया दीपक बालू खाऊंगे भैया ऋषभ ऋषभ Vai, silicone. Maciska. अगरबत्ती वाले और पापा ऐसे सज्जनों, आज जानते हैं जो शैया पर विराजमान हैं, जो इन शैया पर विराजमान है स्वर्गीय श्रीमान रविंद्र कुमार जी, जिन्हें हेमंत के नाम से हम सब जानते थे, और इनका जन्म 13 सितंबर 1955 को हुआ था। इनके माता पिता जो थे स्वर्गीय श्रीमान और श्रीमती रामहरी जी, जिन्हें हम जो करके जानते थे, और इनकी माता जो थी वो राजकुमारी जी थी, और इन्होंने अपना जो जीवन है वो पूर्व आयु जो है वो 67 ईयर्स की
व्यतीत किया था। और इनके पास दो भाई है, यानी ये दो भाई थे। एक इनके जो भ्राता जी है किशोर कुमार जी लल्ला जिनके नाम से हम जानते थे, उनका भी निधन हो चुका है, करीबन 2 वर्ष हुआ होगा शायद। और उसके पश्चात इनके पास दो बहना है। एक सिस्टर जो है वो स्वर्गवास हो चुकी है, मेरे ख्याल में रमेन और अरविंद जी की जो माँ है। और यहीं पर पहले तो सिवटों का ग्राम में रहते थे, और इधर दिन पश्चात वो इस सारू ग्राम में आए थे, रेलवे के पास में रहते थे, और उनका निधन हो चुका है करीबन कुछ दिन से। और पश्चात और उनकी जो एक बहना है वो अभी भी अमेरिका में है अपने साथ में, और अपने परिवार के साथ में वहाँ से नहीं आ सकती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो संसार का जो परिस्थिति है उसको मध्य नजर रखते हुए, और अभी भी विदेश से कोई यहाँ पर आ जा नहीं सकता है, और वो नहीं आ पाई है। और उन्होंने भी अपना हार्दिक श्रद्धांजलि अपने भ्राता के प्रति भेजी है, और भगवान से यही प्रार्थना की है कि भगवान भैया जी की आत्मा को आप मोक्ष को प्राप्त करना, यही विनती करते हैं। और उधर इनके जो यानी इनके माता पिता थे जो श्रीमान और श्रीमती रामहरि जी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया, इनके विद्यार्थी इत्यादि पढ़ाए, पाठशाला भेजा, भाई ब्रिलियन स्कूल में, हमारे ही स्कूल था, और हमसे करीबन 3 क्लास आगे थे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और भाई इंडियन स्कूल में उन्होंने विद्यार्थी अपना कराया, इन्हें पढ़ा लिखाया, और उन्हें पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर, और फिर विवाह का योग बनाया। इनका विवाह जो है वो पद्मावती के साथ में हुआ था। इनके जो माता पिता ने, उनके जो ससुर और सास जी जो वो स्वर्गीय श्रीमान और श्रीमती देव प्रसाद जी गुंडा वितरण विस्थान ग्राम के थे, और इनके पास 4 संतान उत्पन्न हुए, 3 जो पुत्रियां हैं, और जो 3 पुत्रियां हैं, और एक जो पुत्र है, इकलौता पुत्र है, वो वनवातु में है। श्रीमान रितेश कुमार जी, जिसे बाबू जी, वो बाबू हम कहते थे, और वो वनवातु में हैं। और उनकी जो अर्धांगिनी है शुंटल है, और उनका जो एक पौत्र था केनी, उन्होंने भी अपना हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण की है। वो आ नहीं जा सकते हैं, उन्होंने भी अपना हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण किए हैं, वहां से भेजे हैं, और यही विनती करे हैं भगवान से कि भगवान इनकी आत्मा को शांति एवं सद्गति प्राप्त हो। और इन्हें जो इनके पास 3 पुत्रियां थी, पिंकी, ज्योति और रितिका, सभी एक नहीं अभी तो नहीं आ सकती है, आज तो गई थी, यानी वो यहाँ पर अंतिम संस्कार में नहीं भी भाग ले सकी है, क्योंकि वो क्वारंटीन में है, और देश का नियम जो नियम है उसको बरकरार रखते हुए वो वहाँ से नहीं आ सकती है, और उनको कुछ दिन और वहाँ पर ठहर कर तब आना पड़ेगा। इस प्रकार से उनके 3 दामाद है, राज, उमेश और रोहित, और इनके जो नाती पोते हैं, यानी राजा, जुनिया, ऋषभ, श्वेता, रानी, ऋषा, रेहा, ये सब को छोड़कर, और हम सब परिवार को, दुखित परिवार को, तावा ग्राम के और सभी प्राणियों को छोड़कर, इन्हें संसारिक जो मोह माया थी उसको छोड़कर, गत शनिवार को शाम के इन्होंने जो अंतिम श्वास है वो लिया, और हमेशा के लिए हम सबसे अलविदा किया। सोचकर इन्हें एक ऐसे परिस्थिति में गए हैं
जब इन्होंने अनेक प्रकार से दुख इत्यादि सहा था, कई प्रकार के दुख इन्होंने सहा था और कई बार इन्होंने सुख भी किया था। और ये मृत्यु लोक है, चाहे कुछ भी करो तुम्हें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। चाहे कोई कितने भी महान होता है, चाहे राजा हो, चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई भिखारी हो, कोई भी हो, उसका तपन अवश्य होता है। और इसके लिए हमें तैयार रहना है, हम प्राणियों को तैयार रहना है कि एक रोज हमें ये जो माया रूपी जो संसार है उसको छोड़कर हमेशा के लिए शरणागत में जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें भक्ति करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है और अपने कुल परिवार को पालन पोषण के लिए हमेशा अपना कर्म इत्यादि करना पड़ता है। हम जो मेहनत करते हैं अपने पसीना गिराकर और अपने कुल परिवार को सींचते हैं, उन्होंने ऐसा किया था। और इन्होंने आपने जो नौकरी, मुझे ख्याल है AP मैगजीन में काम किया करते थे, वही करना ना, वो कई दिन वहाँ पर काम किया था। मैं उससे शांत क्योंकि मैं इनका बहुत घनिष्ठ था, मुझसे बहुत ही लगाव रखते थे शुरू से। जब से हम स्कूल पढ़ते थे तब से हमारे एक दोस्त, इनके भाई जो थे लल्ला किशोर जी, मेरे साथ में पढ़ते थे हमेशा। और इनकी बहना जो है अमेरिका में है, वो उनको मैं वैसे भली प्रकार से जानता हूँ। और जब भी हमें मिलते थे, हम पूजा करने आते थे इस ग्राम में, तो वो आवाज़ सुनकर जान जाते थे कहाँ व्यक्ति आया, क्योंकि वो आपसे देख नहीं सकते, लेकिन उनके पास ऐसी अनुभव होती थी कि वो किसके साथ में है, बात करते हैं और हमेशा हंसी मजाक करते थे, हमेशा हंसी मजाक करते थे। इनके पास ऐसी जो चेहरा पे हमेशा खुशहाली रहती थी। और हमेशा के लिए यानी 67 ईयर्स की आयु में उन्होंने अपना जो पूर्ण आयु है उसको तय किया और हमेशा के लिए आंख बंद करके और भगवान की शरण में। हम प्राणी हैं, हमको चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम क्या करते हैं और हमें कौन सा स्थान पर जाना हो। चाहे कुछ भी करो, तुम्हें एक दिन भगवान के द्वार पर जाना पड़ेगा। चाहे अच्छे कर्म करो, चाहे बुरे कर्म करो, तुम्हारा एक रोज अवश्य ही तपन होगा। ब्रह्मा, क्योंकि ऐसा ही नियम बताया गया है, हमें किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता में लिखा गया, साक्षात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताया गीता में इन्हें जो शब्द रूपी गीता है, 45 मिनट का जो वार्तालाप है कृष्ण भगवान और अर्जुन का जो संवाद था 45 मिनट का, लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने भगवान अर्जुन को बतलाया था कि हे अर्जुन, जिसके लिए तुम चिंता इत्यादि करते हैं, अर्जुन जो था वो युद्ध से मुकर रहा था। इन्हें महाभारत का युद्ध होने वाला था, महाभारत को युद्ध होने वाला था। और उधर राजा धृतराज जो थे वो अंधे थे, वो भी अंधे थे। और उनकी जो अर्धांगिनी थी गंधारी, उनसे 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे, कौरव कहलाए गए। और कौरव कहलाते थे। जो श्रेष्ठ था वो दुर्योधन था, और उनके जो भ्राता जो थे पांडु, और उनकी जो अर्धांगिनी थी कुंती, उनसे 5 संतान उत्पन्न है, वो पांडव कहलाए। और उन्होंने जब अनेक राजा इत्यादि हुए, अनेक राजा जो कुरुवंश में हुए, तो अनेक प्रकार से यानी बहुत भली प्रकार से हस्तिनापुर को संभाल कर रखा था और राज इत्यादि किया कई सहस्त्र सालों तक। और जब बारी आई कौरव की राज करने की, उसमें जो श्रेष्ठ था दुर्योधन, उन्होंने अनेक प्रकार से अत्याचार किया। उनका जो मामा था शकुनी, वो हमेशा यही देखता था कि दुर्योधन हो वो राजा बने, और हमेशा वही चाहते थे कि जो पांडु थे जो उनका हमेशा नीचा दिखाते थे। अनेक प्रकार से अत्याचार इत्यादि उन्होंने किया था उनके साथ में। और जब अत्याचार करते करते समय बीतित हुआ, तो वहाँ के जो धर्म धुरंधर थे, यानी जो धर्म के धुरंधर थे और हस्तिनापुर के जो इतने बड़े बड़े धुरंधर थे, उन्होंने एक ऐसा निर्णय किया कि चलो हम क्यों ना एक ऐसा युद्ध करेंगे, महाभारत का युद्ध करेंगे। हम महाभारत का युद्ध होगा, और वो भी कहाँ पर, कुरुक्षेत्र के मैदान में होगा। 400 कोस हस्तिनापुर से दूर, यानी 400 कोस दूर जो हस्तिनापुर से वो युद्ध होने को था। और उन्होंने अपना अपना जो वाहन सजाए, जितने भी योद्धा थे
कौरवों के और पांडवों के अपना अपना जो रथ सजाया और रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र को जाने लगे। और उधर राजा धृतराज जो था अंधे थे, उन्होंने भी सोचा कि मैं भी जाकर कुरुक्षेत्र के मैदान में देख सकूं कि हमें किसके साथ युद्ध करना। इन्हें हमारे जो पुत्र है कौरव और हमारे जो भाई के पुत्र है, इन्हें सगे भाई के जो पुत्र है वो पांडु क्या कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में। और उधर जो वेद व्यास जी ने देखा कि राजा जो धृतराज है वो भी युद्ध भूमि के कुरुक्षेत्र के तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो वेद व्यास जी बताते हैं कि राजन तुम तो अंधे हो, तुम क्या देखोगे कुरुक्षेत्र के मैदान में, तुम क्या क्या जान सकोगे कि तुम्हारे पुत्र जो है और तुम्हारे भाई के पुत्र है वो क्या करते हैं, क्योंकि तुम तो नेत्रहीन हो। और राजा धृतराज बताते हैं कि मैं नेत्रहीन तो हूँ, मैं अवश्य देख नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं तो सर्वन तो कर सकूंगा कि हमारे जो पुत्र हैं, हमारे जो भाई के पुत्र इत्यादि है और वो युद्ध में यानी कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने युद्ध में अरे महाभारत का युद्ध देखने के लिए वो लालसा किया। और वेद व्यास जी उनको क्या बतलाते हैं कि हे राजन, तुम हस्तिनापुर में ठहरो, तुम हस्तिनापुर में ठहरो। तुम्हारा जो सारथी है संजय, जो तुम्हारा सारथी है, वो तुम्हें जो भी कौतुक होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में, और इन्हें यहाँ से 400 कोस दूर जो भी कुछ होगा वो तुम्हें यहाँ से बैठे संभालेंगे और बैठे तुम्हें वर्णन करेंगे। और उधर जो संजय था उन्होंने भी देखा, अरे वेद व्यास जी ने ऐसे कहा कि मुझको बताना पड़ेगा जो कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है, राजन से वर्णन करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, संजय बताते हैं वेद व्यास से, हे भगवान, यहाँ तो हस्तिनापुर है और 400 कोस दूर जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, यहाँ से मैं क्या देखूंगा और क्या वर्णन करूंगा इसे, और क्या मैं राजन को समझाऊंगा, क्या बताऊंगा। तो वेद व्यास जी की कृपा से संजय जो है वो वेद व्यास जी उनको बतलाया कि हे संजय, तुम यहाँ पर ठहरो, तुम्हें जो भी कुछ कौतुक होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं तुम्हें वर्णन करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। और फिर इतने ही कहते कहते संजय जो है, अरे वेद व्यास जी की कृपा आशीर्वाद से उनका दिव्य दृष्टि हुआ और वो हस्तिनापुर में बैठकर राजा जो था वो अपने ही स्थान पर बैठा था, इन्हें अपने ही राजगद्दी पर बैठा था। और उधर जो संजय है उन्होंने देखा है दिव्य दृष्टि हुई भगवान की कृपा आशीर्वाद से, और कुरुक्षेत्र के मैदान में को क्या हो रहा है। और उधर जो संजय ने और उधर राजा धृतराष्ट्र जो था उन्होंने पूछता है कि हे संजय, बताइए कि अब कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है, और भैया कृपा करके बताइए। वेद व्यास जी ने इन्हें देखिए, वेद व्यास जी कृपा आशीर्वाद से संजय को दिव्य दृष्टि हुई और वो बैठकर हस्तिनापुर में और कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भी कुछ हो रहा है वो दिख रहा है। और जो संजय है, राजन जो है, राजा धृतराष्ट्र को वर्णन करते हैं। और राजा जो है पूछता है, बताइए कि संजय कहते कि हमारे पुत्र जो है, अरे कौरव जो है और हमारे जो भाई के पुत्र पांडु जो है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या करते हैं। तो संजय बताते हैं राजन से, हे राजन, देखिए अर्जुन जो है जिनका रक्त कौन हाँकता है, साक्षात श्री कृष्ण भगवान जो है, मधुसूदन है, और वो अर्जुन का रक्त हाँकता है। यानी जो अर्जुन का सारथी कौन है, साक्षात भगवान है। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण कौन है, साक्षात श्री विष्णु भगवान है, जिनका चक्र चलता है, आदि अंत से चल रहा है, आज भी चल रहा है, भविष्य में चलेगा। ये साक्षात श्री विष्णु भगवान है, जो तीनों लोक के स्वामी, जिनके कृपा से पानी का जन्म होता है और जिनके कारण पानी का मृत्यु होता है। क्योंकि भगवान विष्णु बताते हैं कि जब जब भूमि के ऊपर, धरती के ऊपर भार पड़ती है, अत्याचार बढ़ता है, तो भगवान जो विष्णु है वो उन्होंने अनेक प्रकार से रूप अवतार धारण कर देने 10 अवतार लिया है। विष्णु भगवान ने 10 अवतार लिया है और 24 रूप बनाकर हम सब प्राणियों को रक्षा किए हैं। क्योंकि अधर्म को नाश कर देते हैं भगवान श्री विष्णु, और धर्म का संस्थापना करते हैं, साधु जनों की रक्षा करते हैं। श्री विष्णु भगवान जो है, साक्षात श्री कृष्ण भगवान श्री अर्जुन का जो रक्त हाँकता है, अर्जुन को रक्त हाँकता है। और अर्जुन बताता है कि हे माधव,
मैं मेरा रक्त दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करूं कि मैं अपने नेत्रों से देख सकूं कि किनके साथ में हमें युद्ध करना पड़ेगा और कौन कौन योद्धा जो है अपने कुल परिवार को त्याग करके, अपने धर्मपति अपने कुल परिवार को त्याग करके, धन दौलत इत्यादि की शक्ति इत्यादि को त्याग करके और कुरुक्षेत्र में मरने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो भगवान ऐसा ही करता है। अर्जुन का जो रथ है वो भागता है और 5 घोड़े उनके सफेद घोड़े हैं, वो रक्त खींच कर ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देता है। भगवान बताता है कि हे अर्जुन, देख लो अपने नेत्रों से किनके साथ में युद्ध करना पड़ेगा, कौन कौन जो तुम्हारे लिए इन्हें प्राणों के लिए अपने अपने प्राणों को कुल परिवार को त्याग करने के लिए यहाँ पर आए। तो अर्जुन क्या देखता है, जब अपने नेत्र खोलता है, देखता है नेत्र से क्या उनको देखता है, अपने ही सारे समाज को देखता है, अपने ही कुल परिवार को देखता है और अपने ही कुल परिवार को देखता है और वो बड़ा भयभीत हो जाता है और उनके हृदय में जो उनकी जो त्वचा है वो जलने लगती है, रोटी इत्यादि खड़े हो जाते, उनकी खड़ा रहने की सम्राट नहीं है और उनके साक्षात जो गांडी धनुष था वो स्वयं अपने आप इन्हें कान हो सरक रहा है और क्या करता है, भगवान से विनती करता है कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये सब हमारे कोई परिवार के पूजनीय हैं। वो देखता है कि उनके जो आजा जो है, जो जयद्रथ था, जो वो पितामह भीष्म था, उन्होंने उनको चलना इत्यादि सिखाया था। कौरव और पांडव को जो आजा जी थे वो उनको चलना सिखाया था और उनके साथ में वो किस प्रकार से युद्ध करेंगे ये सब दुर्योधन का साथ दे रहे हैं और उधर से यानी उनकी तरफ से उनके विरुद्ध में लड़ने वाले हैं। और अर्जुन देखता है कौन का, उनके आजाद उनके जो पितामह जो थे, पितामह भीष्म को देखता है और अपने कुलगुरु को देखता है, कृपाचार्य इत्यादि को देखता है और जिन्होंने उनको धनुर्विद्या से अपने यानी द्रोणाचार्य को देखता है। और ये सब कौन का, दुर्योधन का साथ दे रहे हैं उधर से लड़ने के लिए और पांडवों के ऊपर प्रहार करने के लिए आ रहे हैं और उधर अपने ही कुल परिवार को देखता है, कौरव पांडवों के दल में देखता है। ये सब उनके ही सभी लोग जो जाने पहचाने यानी उनके सगे संबंधी है, कोई काका है, चाचा है, कोई मामा है, कोई ससुर है, कोई आता तता इत्यादि है, ये सचेरे भाई, ये सब एक ही कुल परिवार के हैं और इनके हाथों में अनेक प्रकार से शस्त्र करने वाले जो युद्ध करने वाले शस्त्र है और ये सब एक दूसरे के प्रहार करने के लिए खड़ा है। और उधर अर्जुन फिर भगवान से बताता है कि हे भगवान, ऐसे युद्ध नहीं होगा, क्योंकि अगर हम युद्ध करेंगे तो हम किसके लिए जिएंगे, अगर हम युद्ध करेंगे तो ये सब हम नहीं जानते कि हमारे जीत होगी या मेरी हार होगी, हम नहीं जानते। और ये सब जो है हमारे कुल परिवार को है और कुल परिवार को हम अगर मार कर सुख भोगे तो उसके लिए उससे अच्छा बेहतर होगा कि हम जाकर भीख मांग कर खा ले, वो बेहतर होगा। और बताता है कि मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूँगा। आप बताता है अर्जुन भगवान से कि अब अगर अपने ही कुल परिवार को मारेंगे तो हमारे कुल परिवार जो हमारा जो कुरुवंश है वो हट जाएगा, मिट जाएगा, अत्याचार पड़ जाएगी धरती पर, हमारे कुल परिवार में अनेक प्रकार से अत्याचार होगा और संग में हमारे कुल परिवार के जो पितृगण हैं आज स्वर्ग में हैं, वे आनंद भोग रहे हैं और सुख भोग रहे हैं, वो भी अगर हम यहाँ पर अत्याचार करेंगे तो वो भी स्वर्ग से पुनः नरक में आ जाएंगे, नरक में भोगेंगे। और इससे अच्छा होगा कि हम भीख मांग कर खा ले और चाहे जितने भी योद्धा यहाँ पर आए पकड़े तो मारे, कुछ भी करे बांध के मारे, फिर भी इनके पास साथ में मैं युद्ध नहीं करूंगा। और हर श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन बताता है, विनय करता है कि हे भगवान, मैं इनके साथ में युद्ध करूंगा। और क्या करता है, स्वयं अपना जो गांडी धनुष है वो धरती पे रख देता है, जमीन पे रख देता है और अपने आप साक्षात श्री कृष्ण भगवान के सन्मुख उनके चरण को स्पर्श करते हैं और अपना जो मस्तक है भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देखता है, अपने नेत्रों में आंसू भर को नेत्र से और अर्जुन को देखता है और मुस्कुराता है और अर्जुन से बताता है कि हे अर्जुन, तुम तो एक क्षत्रिय बन के आए थे युद्ध करने के लिए और आज तुम युद्ध से मुकर रहे हो, यानी युद्ध भूमि से भाग रहे हो। और जितने भी यहाँ पर योद्धा इत्यादि है ये सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं कि अर्जुन जो एक वीर पुरुष है और युद्ध के लिए और आप युद्ध नहीं करोगे तो ये क्या सोचेंगे कि तू अर्जुन जो डरपोक है, युद्ध करना नहीं चाहता। और भगवान उनको देख कर बताता है कि हे अर्जुन, अगर तुम्हें कोई कायर बताया तो तुम मृत्यु के समान हो जाते हो, तुम्हें जीना व्यर्थ हो जाता है, जो व्यर्थ होगा, क्योंकि
तुम तो एक क्षत्रिय हो, क्षत्रियो का धर्म होता है कि धर्म की रक्षा करो, तुम्हें धर्म की रक्षा करना होगा। ये जो तुम्हारे जिनके लिए तुम चिंता इत्यादि करते हो, ये सब अत्याचार का साथ दे रहे हैं, यानी दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। ये सब अत्याचार करते हैं, उनका साथ दे रहे हैं, ये सब अधर्म कर रहे हैं। और तुम्हें ये अधर्म को मिटाना है, धर्म का संस्थापना करना है। हस्तिनापुर में राज अनेक प्रकार से पाप चढ़िए, इसको हटाना है। और इसके लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तुम्हें दिखाई मान अपना जो शस्त्र उठा लो और पीछे समय का प्रहार करो, क्योंकि मेरे ही कृपा से प्राणी का जन्म होता है, मेरे ही कारण प्राणी का मृत्यु होता है। जस अब जस हानि लाभ जीवन मरण विधाता विष्णु के हाथ में। इस प्रकार से कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाता है कि जिस प्रकार जिसके लिए तुम चिंता इत्यादि करते हो, कई बार इनको मृत्यु प्राप्त हुआ है, कई बार इनका जन्म हुआ है, तुम भी नहीं जानते कि तुम्हारी भी कई बार मृत्यु हुआ है, कई बार तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम नहीं जानते, केवल मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं ही करता और मैं ही करता हूँ। करता करता हरि है, करना हमारा कर्तव्य। ये भ्राते भगवान बताते हैं कि तुम्हारा कर्म करना पड़ेगा, तुम्हें कदम करना पड़ेगा। तुम संसार में आए हो जीने, यानी संसार में आए हो तो तुम्हें अपना कर्म करना पड़ेगा। चाहे किसान हो, चाहे एक मैकेनिक हो, चाहे कोई मास्टर टीचर कुछ भी हो, तुम्हें अपना कर्म करना पड़ेगा। हाथ जोड़कर बैठना नहीं है। तुम तो एक क्षत्रिय हो, क्षत्रियो का धर्म होता है कि धर्म की रक्षा करो, तुम्हारा कर्म जो है। किया कोई नहीं किया। तो जब ऐसे हमारे मंडली इत्यादि में जाया करते थे, तो जिन्होंने इनका सहारा किया, उन सभी लोगों को मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जो कि इनके सहारा करके और बाहर भीतर ले गए, घर से ले गए, घर पर भी पहुँचाए। और इनका जब जिस दिन मृत्यु निकट आया, उस दिन भी मैं इनके साथ था। शनिवार को जब हम लोगों ने यहाँ पूजा में बैठा था, प्रसाद इत्यादि खाकर भोजन करके, और क्या हुआ, मैंने अपना काम में गया, इन्होंने घर पर आया। शाम के समय अंधियारा होने से पहले कुछ हल्ला सुना, मैंने भी आया तो इतना किए थे कि उस समय इनको लेकर चले गए थे। तो कितना अहोभाग है कि भगवान के नाम लेने से और प्रसाद उसी दिन खाकर इनका मृत्यु हुआ है। कोई अगर बोले कि ये भटकेगा, कभी नहीं भटकेगा, ये सीधे स्वर्ग लोक के जाता है, क्योंकि भगवान कहता है कि अगर कोई मेरा नाम ले ले मृत्यु समय, तो मैं उसे मोक्ष प्राप्त करता हूँ। तो उसी कारण से भगवान ऐसा कृपा किया कि इन्होंने प्रसाद खाकर, पूजा में भाग लेकर और अपना जो जीवन का कार्य है उसको छोड़कर और भगवान के प्यारे हुए। तो मैं बहुत समय ना लेते हुए ग्रह मालिक को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। ग्रह के लोग जितने हैं, अपने अपने शक्ति से जो कि आज यहाँ मदद पहुँचाए हैं, भोजन पानी लाए हैं, शरीर बनाए हैं, सभी तरह से जो आज शनिवार से आज तक सब लोग मिलकर और मदद किए हैं। तो इसी तरह से इनका जो कार्य है, कार्यक्रम जो आगे का होगा, इसी तरह से भी सहयोग देकर हाथे हाथ इनका कार्य निकालना, इनका कार्य में भाग लेना हम लोगों के कर्तव्य है। क्योंकि कहीं भी इनका जब आँख ठीक था तभी ये चले जाते थे। आँख नहीं रहने पर एक व्यक्ति किसी के घर पर जाकर और कुछ पूजा इत्यादि में सहयोग देता, वो कितना अहोभाग की बात है। तो उसी तरह हम लोग इनके बारे में सोचे, अगर कभी इनसे किसी के प्रति कुछ कटु वचन हुआ था, तो आज वो समय है कि हम इनको माफ करें। क्योंकि एक व्यक्ति पवित्र उसी दिन होता है जिस दिन उसका प्राण निकलता है। जब प्राण निकल जाता तो कुछ बोलने योग्य नहीं, देखने नहीं, सुनने नहीं, सुनता नहीं, तो वो जो देह जो है वो पवित्र होता है। तो अगर किसी से कभी उटपटांग हो गया, किसी तरह से कोई भी बात है, तो आज हम सब लोग मिलकर इनको माफ कर दे कि कभी इन्होंने बोला, हमने बोला, तो आज वो छोड़ने के बाद और हमें अब आगे का कार्य जो है वो करना है। इनका जो गीता पाठ इत्यादि होगा तब तो आप सब लोग सहयोग देकर और इसी तरह से सहयोग देते रहें और ये कार्य करते रहें। और क्या है कि अभी जब हम लोग यहाँ से इस निर्जीव देह को लेकर और चले जाएंगे, तो आप सब लोग के लिए यहाँ भोजन की तैयारी है।
आप सब लोग यहाँ से भोजन करके ही जाए, क्योंकि इन्होंने किसी के घर पर जाता था, भोजन करके आता था, और नहीं खाना योग्य था तो बोलता थोड़ा भर देना। तो सब घर के भोजन इन्होंने किया। तो आज क्या होता है, उसी निमित्त हम लोग भी जुटाकर और इनके निमित्त वो कार्य करते हैं कि आप सब लोग भोजन करके ही जाएं। और जो लोग सेमेंट्री जाना चाहते हैं उनके लिए बस के प्रबंध है। बस यहाँ आगे रास्ता पर है और बस में सेमेंट्री तक जा सकते हैं। लौट के फिर यहाँ आएगी बस और आप सब लोग भोजन करके ही यहाँ जाए। तो बहुत समय ना लेते हुए पंडित जी अपना कार्य करते हैं। और समय अभाव है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अपना नौकरी छोड़कर और वहाँ आकर वेट करते हैं। तो हमें 1 बजे वहाँ आग लगा देना, इसीलिए हम लोग जल्दी करके और वहाँ तक जाते हैं। तो एक बार फिर मैं आप सब लोगों को ऐसे कार्य में आने के लिए और इनका दर्शन कर ले। और क्या होता है कि अब अंतिम समय है, अंतिम समय में आप लोग सब कष्ट उठाकर यहाँ आए हुए हैं, किसी भी तरह से कैसे भी आप आ गए हैं। तो आप सब लोगों को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है जो कि सहयोग दिया है। धन्यवाद। ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। भगवान विष्णु अर्धब्राह्मणे द्वितीयवतार्थे श्री श्रीवेद 12 कल्पेभ्यो श्रीमन्वंतरे अष्टविंशति तमे कलियुगे प्रथम चरणे भारत खंडे प्रशांत महासागर दीपे पुण्य क्षेत्र प्राप्ति कामना सिद्धार्थे विक्रम संवते मासोत्तमे महामंगल मासे अमुक मासे मुक्तनुते आनंद नाम सृजनवते अमुक मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे है एवं चतुर्दशी तिथा मम बुधवार वासरे है और मध्य दिवस है। अमुखे नाम से प्रेत नाम से स्वर्गीय शिवान रविंद्र प्रसाद नाम से रविंद्र कुमार नाम से एवं उत्तम लोक गमनतार्थम एवं अंतश्री क्रिया निमित्तार्थम नाती द्वारा श्रीमान ऋषभ शर्मा नाम से है एवं कैशव गौतम शारू तावा ग्राम लटोका क्षेत्र एवं अंतिम संस्कार किया निमित्तार्थम क्रिया करी श्याम आचार्य द्वारा धर्मचंद नाम शांडिल गौतम हरिओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़जंग मंगल पुटिकाक्ष मंगलाय तनो है। अब इस पे लिखा लो है संग से हाँ तो बना कुछ नहीं पढ़ना नहीं राइट देखना वो है राइट किससे सुना ओम अमगोतशे मगनाम से प्रेतनाम से स्वर्गीय शिवान रविंद्र प्रसाद नाम से उत्तम लोक गमनतार्थं एवं मृतक स्थानी पिंडस्थे ताहुपतिष्ठाम देना हाथ नलका लगाया जाओ यहाँ पर भैया लगा जाओ पर ऐसे हाथ दूसरा पिंड ले लो। ओम अमुकोतशी अमुक नाम से प्रेत नाम से श्रीमान रविंद्र कुमार नाम से प्रेत से उत्तम लोक गमनतार्थं नाती द्वारा शिवान ऋषभ शर्मा नाम से है एवं उत्तम लोक गमनतार्थं चरहा पर देने वाले और विश्राम स्थान स्थित पिंड से ताहोपति स्टाम बाया हाथ। तीसरा पिंड ले लें। ओम अमुगोतशे अमुगनाम से प्रेतनाम से स्वर्गीय मान अरविंद कुमार नाम से प्रेत से उत्तम लोक गमनतार्थं एवं उत्तम लोक गमनतार्थं नाती द्वारा श्रीमान ऋषभ शर्मा नाम से एवं कैशव गौतम साधु दावता ग्राम लटोका क्षेत्र है एवं चिता स्थानीय पिंड से ताहुपति स्थान आगे गिरे नहीं था या नहीं बोलो क्या नाभी छाती राइट आप यहाँ गंदा जल दो अभी से तुरंत मारते नहीं से खोला सीधा कर दो फिर गंदा जल दे दो तुलसी के जल सोने का
शिवाय नमः। तुलसी शाम कुछ डाल दो। थोड़ा करीब दो। मांग ओम ओम जब चंद्रन पर ध्यान नीचे नीचे ऊपर नीचे माला ओम मास्यामी जास्वंदिनी माला सदाकाम राइट, कितने गुरुतेजन है आप लोग? अब आप लोग कौन कौन है गुरुतेजन जो है जो सीधा करो सीधा करो और राइट ये तो नहीं ना ऐसे से तो पैरों से थोड़ा ऐसे थोड़ा सा खोल लो अभी तो अभी हुए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम कृष्ण 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 हरे हरे समय ओम एभ्यम रामाय काशी कांची वंदिका परिद्वारावती सत्य काम मोक्षदायका ओम एभ्यम रामाय काशी कांची वंदिका परिद्वारावती सत्य काम मोक्षदायका ओम एभ्यम रामाय काशी कांची वंदिका परिद्वारावती सत्य काम मोक्षदायका ओम रामाय काशी कांची पकड़ जाओ और कोई है अब भैया कोई जने और है ठीक तुम अब क्या लो कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम ठीक है पैराशूट कुछ श्रद्धांजलि के शब्द आए हैं विदेश से आए हैं भेजे गए हैं जो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं और आपने अपनी जो श्रद्धांजलि अर्पण की है जो श्रद्धांजलि भेजते हैं अमेरिका से सत्यावती जो इनकी बहना है और उनकी परिवार जो है उनके पतिदेव है और डोडी और जो डेविड है इन्होंने अपना हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण किए हैं और अमेरिका से आज सुबह मेरे भ्राता ने भी वहाँ से कॉल करके मुझे बताया था कि हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करना है पंडित रिफेन शर्मा जी सेक्रेमेंटो से यानी मोडेस्टो अमेरिका से उन्होंने अपना श्रद्धांजलि अर्पण किए हैं और जो ऑस्ट्रेलिया से राज है और प्रेम प्रकाश है छोटू के नाम से जानते थे और जो
जो विंद्र मुनि है नहीं, छोटू मैंने मुन्नी और आशिका, सविता और रनेश, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। न्यूजीलैंड से जो अशोक मामा है और प्रीति और पिछले रविवार को देवी चंद जो सारूग्राम के थे, न्यूजीलैंड से भी उन्होंने अपने परिवार के तरफ से श्रद्धांजलि अर्पण किए हैं। और यही भगवान से प्रार्थना करें है कि भगवान स्वर्गीय हेमंत जी की आत्मा को शांति एवं सदगति प्राप्त हो और दुखित परिवार को धैर्य बांधे, ताकि उनके ऊपर जो अपार आज घटा छाई है, काली घटा छाई, वो भली प्रकार से उनको शांत कर सके। और मैं पंडित धर्मेंद्र शर्मा लटोका ब्राह्मण पुरोहित की तरफ से अपने जितने भी सदस्यगण हैं लटोका शाखा के और जितने भी राष्ट्रीय जो है और जिनके मुख्य जो महेश शर्मा रमेश जी है और पंडित रिलक शर्मा जो है, और उन्होंने और अपने ही जितने भी धर्म के जो पुरोहित सगण हैं, ब्राह्मण पुरोहित की तरफ से जितने भी ब्राह्मण पुरोहित सभा के जितने भी शाखा के हमारे जो सदस्यगण हैं पीजी के और जो हमारे लटोका शाखा के, उन्होंने अपनी परिवार की तरफ से और मैं भी अपने परिवार की तरफ से सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और हाथ में हाथ जोड़ ले हो सके तो आप लोग दर्शन करके हो सके तो बगल देना, जहाँ ना सको। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। ऐसे ही प्रार्थना करो कि न्याय करी आप पूरे परिवार को ध्यान बांधे और यहाँ से बस की सेवा है और जो जाना चाहता है बस की सेवा है, और उधर जो नहीं जाना चाहता है तो अंतिम दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ से हम करीबन पूजा के प्रार्थना के बाद में अब हम प्रस्थान करने वाले हैं। और सभी लोग सदा भक्ति से धन्यवाद कि तुम लोग इतना मौका मिल गए है दर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तक कोई दर्शन भी नहीं कर पाए, सगे संबंधी भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। चलो अपने अपने कर कमलों को हम जोड़ लेते हैं। भगवान 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 ठीक है, चलो हम मुख्य प्रार्थना है उसको करेंगे। जो लोग जानते हैं वो हमारे साथ में खड़े हो जाए। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष विकावेकं प्रेतं शमोषातो सुप्रीत भव सर्वदा, सुप्रीत भव सर्वदा, सुप्रीत भव सर्वदा। ठीक है, सभी लोग अपने अपने कर कमलों जोड़ ले और रास्ता बनाते हाथ जोड़कर और जो शांति पाठ है उसे करने। ओम शांति अंतरिक्ष शांति
इज्जत न मिले जिस घर में, उस घर में नहीं रहना मैं जाऊंगा। जाके कभी ना आऊंगा। सब तुमको दिया मेरे बच्चों, एक बाप जो दे सकता था। अब तो ये दुआ है अपनी, तुम खुश रहो मेरा क्या याद आओगे। रो रो के चुप हो जाऊंगा। चिट्ठी न कोई संदेश, हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज खो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गई, जहाँ तुम चले गई। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गई। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गई, जहाँ तुम चले गई। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गई। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए।
सत्तर परिवार मध्य पुरुषों दूर निकट से विश्वविद्यालय मैं पुनः एक बार फिर से आप सभी लोग को अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जो कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर और दुखी परिवार को धैर्य बांटने के लिए और अपना अपने जो हार्दिक श्रद्धा की अर्पण करने के लिए यहाँ पर पदार्पण किए। और आज आप सभी लोग जानते हैं कि स्वर्गीय श्रीमान हेमंत जी, रमेश जी और हेमंत जी और इनका जो पार्श्व शरीर है वो भगवान की शरणागत में शैया पर विराजमान है और अपने कुल परिवार को 67 ईयर्स की आयु जो तय किया है और फिर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं भगवान की शरण में की है अब। और रविंद्र कुमार जी, इनका जो जन्म था वो 13 तारीख सितंबर 1955 को और सारू तावा ग्राम के श्रीमान और श्रीमती हरिप्रसाद, जो आप जानते हैं इन्हें स्वर्गीय श्रीमान और श्रीमती हरिप्रसाद जी के जो बड़े पुत्र थे। और इनके एक भ्राता थे स्वर्गीय श्रीमान किशोर जी, लल्ला जी को नाम से आप जानते हैं। तत्पश्चात इन्हें दुर्गा ये दूसरी 2 वर्ष करीबन इनका देह संस्कार हुआ है और ये अपने इस संसार को छोड़कर और हमेशा के लिए भगवान की शरण में जा चुके थे। और इनके 2 बहना हैं, एक बहना है वो भगवान के भगवान के प्राप्त हुई है और एक बहना जो है अमेरिका में श्रीमती सत्यावती जी है और अपने कुल परिवार की तरफ से और हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण की है। और आप जानते हो सभी लोग कि जो संसार का जो अभी जो प्रकोप चल रहा है, जो कोविड का प्रकोप है वो उसके अंतर्गत जो परिस्थितियाँ है और यहाँ पर आ नहीं सकी और इनके खास इनके जो पुत्र है प्रीतेश जी वनवासु से वो भी नहीं आ सके और इनकी एक जो पुत्री है वो भी विदेश में है, आकर क्वारंटीन में है भी अंत पर वो भी आ नहीं सकी है, अंतिम में दर्शन इत्यादि नहीं कर सकी है। और इस प्रकार से इनके जो माता पिता है उन्होंने इनको जन्म दिया था सारू तावा ग्राम में और पढ़ा कर भाई इंडियन स्कूल में इनका जो शिक्षा ग्रहण इत्यादि कराया था और विवाह का योग बनाया था, इन्हें पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर और विवाह का योग बनाया था। और इनका विवाह संस्कार श्रीमती पद्मावती के साथ में हुआ था। मुंदा बिकरूट ग्राम के रहने वाली थी और उनके माता पिता जो थे, यानी कि सास ससुर जो थे श्रीमान देव शरण, इनके जो ससुर जो थे, सास ससुर जो थे, इन्हें पद्मावती के जो माता पिता थे इन्हें स्वर्गीय श्रीमान और श्रीमती देव प्रसाद जी बुंदा बिकरूट के रहने वाले थे और इनके साथ में हुआ था। इनके 4 संतान थे, एक पुत्र इकलौता पुत्र है रितेश, वो आ नहीं सका है, मैंने पूर्व बता दिया है और वो आ नहीं सका है देखिए। और उन्होंने अपने अर्धांगिनी उनके साथ में उनकी जो पत्नी है और उनके जो पौत्र है, यानी उनके जो पौत्र है वो भी यहाँ नहीं आ सके हैं और उन्होंने अपना हार्दिक जो श्रद्धांजलि अर्पण किए है। और एक विशाल परिवार को छोड़कर यानी हमेशा के लिए 3 पुत्रियाँ है, 3 पुत्री है और वो भी यहाँ पर 2 यहाँ पर है और 2 यानी जो 3 जो दामाद है वो यहाँ वो अभी तो है और एक तो नहीं आ सका है और एक तो विदेश से जो क्वारंटीन में है शायद उधर होगा। और उधर जो इनके पास जो नाती पोते हैं ने उनके पास जो ग्रैंड चिल्ड्रन है बताया गया है, नाती पोते के हैं, राजा है और चुनिया है, ऋषभ है और श्वेता, रानी, रिश्ता और रेखा, ये सब को छोड़कर और दुखी परिवार को एक समाज को छोड़कर इन्हें तावा ग्राम के जितने भी वहाँ पे रानी हैं और लडोगा जिला के जो भी जानने पहचानने वाले इनके जानने पहचानने वाले थे उनको छोड़कर और हमेशा के लिए भगवान की शरण में मिलेंगे। और हम यही प्रार्थना कर सकते कि भगवान से कि हे भगवान ने जीवित आत्मा को आप मोक्ष को प्राप्त कराए और दुखी परिवार को धैर्य बांधे ताकि इनकी
इनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। और मैं पंडित धर्मेंद्र शर्मा लटोका ब्राह्मण पुरोहित की तरफ से अपने जितने भी ब्राह्मण सदस्य गण हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं लटोका शाखा के, और पीजी के जितने भी ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण है पुरोहित सभा की तरफ से, और उनके कुल परिवार की तरफ से, सदस्य की तरफ से, और अपने कुल परिवार की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए दुखित परिवार को और यही विनती करते हैं भगवान से इनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, और दुखित परिवार है इनके ऊपर आज काली घटा छाई है वो अच्छी तरह से उसको सहन कर सके। और जो इनकी क्रिया है इत्यादि वो नाती इत्यादि कर रहे हैं। नाती जो है ऋषभ शर्मा है, और इनका जो भाग्य था कि वो अपने जो नाना जी की ये अंतरराष्ट्रीय क्रिया है उसको बड़े प्रकार से संपन्न करेंगे। और हम सब परिवार जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने अपने परिवार को छोड़कर, अरे अपने समय निकाल कर और यहाँ पर आए हैं। कोटिन कोटिन धन्यवाद है। और हम ये भगवान से प्रार्थना करके भगवान आप जो दिव्यदाता आपके शरण में है, आप उन्हें मोक्ष को प्राप्त कराए, गति को प्राप्त कराए, और दुखी परिवार को धैर्य बांधे, ताकि पुनः एक बार फिर से सुख और शांति से अपना हम जीवन व्यतीत करेंगे। चलो 13 रोज की क्रिया इत्यादि होगी। आज जबलती क्रिया है, अंतरिष्ट क्रिया है, अंतरिष्ट क्रिया है आज, और अंतिम संस्कार इत्यादि है। और शुक्रवार को दूध की क्रिया हस्ती निश्चय दिया होगा। और पिछले अरे आगे सप्ताह शुक्रवार को तो 10 गात की क्रिया इत्यादि होगी, 10 गात की क्रिया इत्यादि होगी। अब गंगा घाट पर जाकर और स्नान इत्यादि करके और पूरा जो पिंडदान इत्यादि करेंगे। पिंडदान करने के पश्चात हम यहाँ पर इनके ग्रहण पर एक शुक्रवार से श्रीमद् भागवत गीता का ध्यान होगा, और फिर अंतिम बैठकी इत्यादि होगी। अंतिम बैठकी होगी जो रविवार पड़ेगा, आगे सप्ताह जो रविवार पड़ेगा वो अंतिम बैठकी होगी। 12 दिवस की क्रिया इत्यादि होगी। उसके पश्चात सोमवार को श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का यज्ञ होगा। आप दुखित परिवार ने दुखित परिवार को धैर्य बांधा है, चाहे किसी भी तरह से भोजन इत्यादि प्रदान किया है। दुखित परिवार को धैर्य बांधा, अपना समय निकाल कर शेड इत्यादि बनाया है, अरे और इनको सहानुभूति में सहयोग दिया है। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और ये भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान हम सब प्राणी की जो आशीर्वाद है, कृपा है, प्रार्थना है, वो भगवान आप उन्हें स्वीकार करें, उनकी मोक्ष को प्राप्त कराएं। सभी लोग अपने अपने कर्म हम लोग को जोड़कर और हम अंतिम जो मोक्ष प्रार्थना है उसको संपन्न करेंगे। ठीक है भाई लोग आप इन्होंने जब इन्होंने अपना पाठशाला छोड़ा, यानी पाठशाला का जो समाप्त करने के बाद में वो पीजी में काम किया करते थे, और बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। ये कई दिन पश्चात इनका जो नेत्र था वो चला गया था, इन्हें वो देख नहीं सकते थे। फिर भी इनके हृदय में इतना भारी मनोकामना था, हमेशा प्रसन्न रहते थे। जहाँ पर किसी तरह भी यज्ञ इत्यादि होता था, पूजा पाठ भंडारा बरनी इत्यादि में कार्य होता था, वो आकर अपने आप कीर्तन इत्यादि गाते थे। बहुत सुंदर कीर्तन गाते थे, बाजा बजा कर रामायण जब पढ़ते थे, बहुत सुंदर रामायण गाते थे। और जो फाग इत्यादि है, फाग बहुत सुंदर गाते थे। इनके एक ऐसी कला और हमेशा के लिए छोड़कर और भगवान आज हम चलो कर कमलों को जोड़कर भगवान के से विनती करेंगे, हे भगवान जी न्यायकारी आप ही करता, आप ही करता हो, संसार को चलाने वाले आपको हम बारंबार प्रणाम करते भगवान आशीर्वाद से जो दिव्यता आपके चल में है, आप अपनी मोक्ष को प्राप्त कराए और गति को प्राप्त कराए, उसी परिवार को ओम अनादिनिधनु देव शंखचक्रगदाधरं गतयं पुंडरीकाक्षप्रीतमोक्षवरदो आदेश पुष्पशङ्कासङ्गपीठवारिष्य नविजयन्ति गोविन्दं नाथीताविदेवयं न कृष्णकृपालुनिवः गतिरागतिरभवा संसारवर्णाननेव मङ्गणानप्रचित्तप्रमीश्वरः नारायण सूरशेषलक्ष्मीकान्तगवरमः अनयन दर्पणयन नेत्रप्रेतमोक्षपरदो हिरण्यगर्भ पुरुषवेत्तावेकं स्वरूपणः
हे प्रेक्षक्ष मोक्षार्थ सुप्रीत भव सर्वदा सुप्रीत भव सर्वदा सुप्रीत भव सर्वदा। सभी लोग साथ में मिलकर बोले ओम श्री कृष्ण कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम श्री कृष्ण कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम श्री कृष्ण कृष्ण अर्पणमस्तु। सभी लोग शांति पाठ बोलेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति वनस्पत शांति विश्वदेव शांति शांति सर्वं शांति शांति देव शांति श्यामः शांति। ओम शांति शांति शांति। ठीक है सज्जनों, एक नियम बनाया है अंतिम दर्शन करने के लिए पैरों तले आए और सिरों सहाने चले और सभी लोग अंतिम दर्शन करें और उसके पश्चात हम जो रह संस्कार सुनो, ओए, तुम लोग उनकी लोग उसके उतर के सफा करके वहाँ लोग रख देखें फूल का काम नहीं देते आगे मुड़ के मोटा 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 लाला आगे रखो तो क्या धरा चाल तो नहीं लग गया आपको कहीं बीच में रख जाना है। भगवान विष्णु श्री परमात्मा पुरुषोत्तमाय लक्षण माता विकल करने भारत खंडे प्रशांत महासागर फिजी दिव्य पुण्य क्षेत्र में कामना प्रसाद से विक्रम मास से महामंगल मासे अमुक मासे मुक्ति आनंद नाम से शक्ति मासे कार्तिक मासे दशम पक्षे चतुर्दशी तिथि में बुधवार वासे मध्य दिवस है अमुक है नाम से प्रेत से प्रता नाम से शिवान रविंद्र कुमार नाम से प्रेत से उदन लोक कबि निर्धारित है बात नादी द्वारा शिवान शर्मा नाम ग्राम का चित्र एवं अंतरिक्ष क्रिया निमित्तार्थ क्रिया का नाम से ओम राइट अग्नि का स्थापना करो। एक दिन कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ो, तुम अपन हाथ से आगे लगाओ, माची बारो माची दे दो माची उधर तुम जाओ क्या है हाँ जाओ अपन मत करो हाथ बरो माची बॉक्स में रहा है कोई माची नहीं है रे माची ना कोई नहीं है
वो मटका में पानी भर लिया ना? भरो। ओम नमो भगवते मुराम से प्रताराम से। ओम दुष्कर्म कर्महं जानता व्याप्तम जानता मृत्यु कालवंशहं प्रयत्नमोक्ष प्रत्यामं अच्छी जाओ 3 बार एक बार से और कपूरी हाथ में कपूर हाथ दीजिए और पीछे कपूर रखो ओम अच्छा पहला लाख खोल रहा है ओम परमान में जानता व्याप्त में जानता मृत्यु कालवंश मात है प्रतम है पंचदेव नरोत्तम असि सर्वे लोकाई स्वाहा ओम धर्म समायुक्त लोभ मोहं वरितम देहं सर्वे गत्राणि विधान लोचम न परिस्नान आज चक्कर लग रहा हो और धर्मायुक्तम लोमहम नचो मातम तमं स्वाहा इसको जाओ ओम तमं भूतं गजगजारि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम रोते रोते ज़माने में आए मगर हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई फूल
खिलने से पहले